नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ है। कई अभ्यर्थियों के ऊपर केस दर्ज हुआ है और अब जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर एकजुट हैं। कल वो राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे जाकर बैठे थे। फिर वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले। एक दो बैरिकेडिंग तोड़कर अभ्यर्थी लगातार आगे बढ़े। प्रशांत किशोर उनके साथ में थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है, प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होगी तो सबसे आगे वो होंगे। अब अभ्यर्थियों के बीच में आए हैं, एक बार अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए कि कल आप लोग के ऊपर एक बार फिर से लाठीचार्ज हुई है, कैसे देख रहे हैं? अब सरकार का मनमानी चल रहा है और क्या, इसको इसी तरीका से देख रहे हैं और क्या देख सकते हैं। मेरे काफी भाई साथी हैं जो केस दर्ज हुआ है। प्रशांत किशोर आए थे, प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? अब उनका सोच, उनसे आप ज्यादा पूछ सकते आप हैं। क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब भी आप लोग के ऊपर लाठी चलेगी तो सबसे आगे वो रहेंगे। राजनीतिक के बारे में हम कुछ ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। मेरा बस एक ही मांग है, हाँ। री एग्जाम। राजनीतिक बाकी मुझे नहीं आता है सरकार, बस हमको एक ही मांग है, री एग्जाम। कौन क्या सोच रहे हैं उनके बाद सबको यहाँ पर वेलकम है, सब आ सकते हैं। कौन क्या सोच रहे हैं, कौन पार्टी क्या सोचता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा बस एक ही मांग है, री एग्जाम। लेकिन आयोग तो वो भी नहीं सुन रही है, सरकार वो भी नहीं सुन रही है आप लोग की बात। अरे अब वो नहीं सुन रही, वही तो सुनाने के लिए आए हैं डमरू बजा के, जी। वही तो सुना रहे हैं। हम मेरा मांग है री एग्जाम, बस ओनली फॉर री एग्जाम। ये बताइए कि कल आप लोग के ऊपर एक बार फिर से लाठी चार्ज हुआ है, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल गलत हुआ है जो लाठीचार्ज हुआ है, और शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुई, लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत गलत हुआ है। मतलब ये बिहार का नाम जो है ना वो पूरे भारत में अब धूलमिल होते जा रहा है। मतलब इतना गलत तरीके से 3-3 बार इस आंदोलन में हम लोगों ने लाठी खाया है, ये बहुत ही गलत कदम है। कल भी मैंने आपसे बातचीत की थी जब आप बैरिकेडिंग के पास खड़े थे। एक तरफ प्रशासन थी, दूसरी तरफ आप लोग थे, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि लाठीचार्ज हो सकती है, लाठीचार्ज से डर लगता है, आपने कहा था नहीं। अब एक बार फिर से दूसरी बार आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या हौसले में कमी आई है या अभी भी मांग आप लोग को जो है? देखिए, हौसले में तो कमी कभी नहीं आ सकती, चाहे कोई जान से मार दे। और रहा आंदोलन और सत्याग्रह का बात, ये जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की 4 जाती। तारीख को जो एग्जाम हो रहा है, क्या अभ्यर्थी उसमें एग्जाम देने जाएंगे? एडमिट कार्ड तो अब तो वो 4 तारीख की बात है, क्या पता उससे पहले कोई नोटिस आ जी। जाए। आज मेरी डेलीगेशन टीम गई हुई है, पता आज मतलब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक एग्जाम सरकार मान नहीं जाती। एक सवाल और रहेगा कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने कहा था कि जब भी लाठीचार्ज होगा वो सबसे आगे रहेंगे। कल दिन भर आप लोग के साथ रहे, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ उस वक्त प्रशांत किशोर नजर नहीं है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, अगर जब लाठी चार्ज हुआ था तो प्रशांत किशोर जी पहले वहाँ से निकल चुके थे। अब पता नहीं उनका क्या पर्सनल मैटर था, ये हमें नहीं पता। आप लोग क्या सोचते हैं? आप व्यक्ति क्या सोचते हैं उनके बारे में? हम लोग राजनीति के बारे में नहीं सोचते, हम लोगों का मुद्दा है री एग्जाम। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा री क्या एग्जाम। आने से मदद मिली या फिर नुकसान हुआ और उल्टा? ठीक है, वो आए, स्वागत है, सब जो भी आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन हमारा मुद्दा री एग्जाम है और री एग्जाम पर ही हम कमेंट करना पसंद करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से कल आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, कैसे देख रहे हैं? लगातार आयोग से आप लोग मांग कर रहे थे री एग्जाम की, लेकिन ना आयोग आपकी सुनी, ना ही सरकार ने सुना और उल्टा दूसरी बार फिर से लाठीचार्ज हुआ। राजनीतिक हो रहा है स्टूडेंट के साथ, सिर्फ और कुछ नहीं हो रहा है। और 17 बीपीएससी था, उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए था, मगर मेरे सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। 13 दिन से कोई सुन नहीं रहा है, न सरकार सुन रहा है। और नीतीश सरकार तो आप जान ही रहे हैं, वो मार्क सिर्फ खिलवा रहे हैं और हम लोग सिर्फ खा रहे हैं मार। अभी भी वो पहुंच सकते हैं मार करने के लिए, कोई ठीक अभी भी तैयार है मार खाने के लिए? अभी भी मार सकते हैं हम लोग को गर्दनी बाग में। हम लोग को यहाँ भी रहने के लिए नहीं, हम लोग सोच भी रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रहें या ना रहें। मारने के लिए सिर्फ सोच रहे हैं। पुलिस देख रहे हैं कहीं पे भी स्टूडेंट को मार रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? वो उसका बात मत कीजिए, हम लोग उसको इस बार उसको बाइकआउट है, इस बार वो कहीं से नहीं जीते। अगर बात नहीं, थोड़ा नीचे आ जाइए, अगर बात नहीं करेंगे फिर पता कैसे चलेगा? क्योंकि आप लोग के हुए साथ में थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अभ्यर्थियों के साथ में हूँ, लाठी जब लगेगी तो सबसे पहले प्रशांत किशोर आगे होगा, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं दिखे नहीं। साथ में नहीं थे, वो सिर्फ आए हैं, राजनीतिक चमकाए हैं और रात में आके बच्चे को धमकाए हैं, तुमको मार देंगे, ऐसे वैसे कर देंगे, तुमको कम्बल दिए। इसका उनका कहने का मतलब है कि आपको कम्बल दिए तो आपको मार खाना होगा। और नीतीश सरकार का कहना है कि आपको अगर नौकरी दे रहे हैं तो मार खाना होगा, बस यही चीज़। कई वीडियो प्रशांत किशोर को लेके वायरल हुआ है। वहाँ पर भी जब जो आप लोग मार्च करने निकले, पैदल मार्च पे निकले थे, तो वहाँ पर भी अभ्यर्थियों से उनकी बहसा-बहसी चल रही थी और भी वीडियो वायरल हुए, जैसे कि इन्होंने कहा कि कम्बल बांटने वाला वीडियो। क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर बारे में, क्या लगता है? देखिए, कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी आई है तो छात्रों का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए की है। तो आप लोग क्या उसमें क्योंकि और जहाँ तक रहा प्रशांत किशोर की यह बात कर रहे हैं, तो मैं तो उनको नेता में गिनती नहीं करता हूँ, क्योंकि
मैं नहीं मानता हूँ। अगर हम नेता हैं किसी क्षेत्र का या किसी चीज़ का नेतृत्व अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कोई लाठी खाते रहे और वहाँ से हम भाग जाएं और बाकी जो लोग लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, डंडा खाने दें। नेतृत्व करता कब तक लाठी डंडा खाइएगा? जब तक हमको री एग्जाम नहीं हो जाता है हाँ। तब तक हमारे जितना भी छात्र हैं और जो लोग इस आंदोलन में डटे हुए हैं, यहाँ पे किसी पार्टी के रहमो करम से नहीं आए हुए, सबको ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई के सब लिए तो आ रहा लड़ है रहे ना, हैं। पप्पू यादव आए, क्योंकि- तेजस्वी यादव आए, प्रशांत क्योंकि- किशोर आए, गुरु रहमान आए, खान सर आए, क्या फिर भी क्योंकि- फायदा नहीं मिल रहा है आप लोग को? क्योंकि ये जो सरकार है ना, तो कान में जो तेल डाल के सोई हुई है ना, तो ये सरकार गिरेगी अब की बार और री एग्जाम कराना होगा। इसके लिए जिस हद तक हम लोग को जाना होगा संवैधानिक रूप में, उस हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। देखिए और भी कई अभ्यर्थी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि कल जो लाठीचार्ज हुआ था कैसे देख रहे हैं इसे? भैया हमको कुछ नहीं बताना है, बस एक ही मांग है डी एग्जाम। तो री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार आप लोग गर्दनी बाग में है ना। कल बापू के जो गांधी मैदान है वहाँ पे गए, बापू प्रतिमा के नीचे में बैठे। हमको ना उतना चमकना नहीं है और ना चमकाना है, बस हम सबकी एक ही मांग है डी एग्जाम, डी एग्जाम। सरकार सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है ना, ना आयोग सुन रहा है ना सरकार सुन सुनेगी, रही है। क्यों नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा उनको, क्यों नहीं सुनेगी? अगर नवंबर आपका है तो दिसंबर मेरा भी आएगा। कुछ नहीं, बस 9 मंथ बाकी है, 9 मंथ के बाद आपको भी सबक मिल जाएगी। 4 तारीख को एग्जाम हो रहा है ना फिर एक सेंटर पे? जी नहीं, वे हर हाल में एग्जाम नहीं होनी चाहिए। हम सबकी एक ही मांग है, री एग्जाम, फिर से एग्जाम लो। बिहार के 38 जिला में फिर से एग्जाम सभी सेंटर पे? हाँ, सभी आपका सेंटर कितना था जब एग्जाम हुआ पे। था? मेरा इस सेंटर दरभंगा में था। और सबसे पहले मैं आयोग से ये कहना चाहूँगी ना, अगर आप 38 जिला में या कहीं भी आप सेंटर बनाते हैं तो उस हिसाब से ना आप उस सेंटर का ना पहले आप वहाँ का ऑनर से पूछिए या इंचार्ज से पूछिए जो आपके स्कूल का कैमरा ठीक है कि नहीं है। वैसे सब दिन कैमरा ठीक रहती है, एग्जाम टाइम में क्यों बार बार लाइट अच्छा, करती आपने है? कहा कि दरभंगा में आपका सेंटर था, जो परीक्षा कैंसिल जो हुई है वो बापू परिसर में जो एग्जाम लिया गया था उसको कैंसिल करके उसको री एग्जाम करवाया जा रहा है। तो आप लोग फिर क्यों री एग्जाम की मांग कर रहे हैं? क्योंकि ना हमारे सेंटर पे 6 वाट लाइन कटी थी और दूसरी बात हमारे सेंटर पे ना 12:10 में क्वेश्चन दिया गया था, तो इसीलिए हम सबकी मांग है री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। अच्छा, कल जो लाठीचार्ज हुआ है, प्रशांत किशोर कहते हैं जब भी लाठीचार्ज होगा मैं सबसे आगे वे तो रहूंगा। खुद अपना चमकने आए थे, वे खुद चमकने आए थे। और ना मुझे अब किसी नेता की जरूरत है, ना किसी मीडिया की जरूरत है, बस हम सबकी एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम। अच्छा, हम छात्र आप जैसा कह रहे हैं कि ना नेता की जरूरत है ना ही मीडिया की जरूरत है, फिर आप लोग की जो बात है वो आयोग तक, सरकार तक कैसे पहुंचेगी? अरे क्यों नहीं सुनेगी? वे सुनेगी ना भाई। 15 दिन से आप कहाँ सोए पड़ रहे हैं, क्यों नहीं आप सुन रहे हैं? के ऊपर लाठी चार्ज इस बात का सबूत है कि लाठी के दम पर व्यवस्था हमारी बातों को दबाना चाहती है। एक ही आंदोलन में 3 बार लाठी चार्ज हुआ है। क्या परिपाटी इसी प्रकार से बनी रहेगी कि छात्र का पेपर लीक होगा, धांधली सेटिंग होगा और हम सड़क पर उतरेंगे नहीं, अपनी आवाज़ को हम बताएंगे नहीं, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे? और लाठी के दम पर कितनी शर्मनाक बात है कि बार बार लाठी चार्ज हो रहा है। हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है भाई? आप कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया को पकड़ नहीं पाते हैं, शराब के माफिया पर आप कोई कार्रवाई नहीं होती है और लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज। पूरे देश में बिहार की अस्मिता व प्रश्न चिन्ह हो गया है कि लगातार छात्रों पर आप लाठीचार्ज करा रहे हैं। हम लोग निश्चित रूप से एकजुट हैं, फिर से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं और एक ही डिमांड है हम लोगों की कि जब तक मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, छात्रों से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि 4,80,000 परीक्षार्थी और बीपीएससी सिविल सेवा का परीक्षार्थी किसी एक व्यक्ति से अगर बातचीत करना चाहते हैं वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके बिहाफ में भी अगर हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग उनकी बात मानने को तैयार हैं। आंदोलन का कोई शौक नहीं है विद्यार्थियों को। साथ हमारे साथ आमरण अनशन में बैठे हैं भूखे प्यासे, क्या उनको शौक लगा हुआ कि बिना भूखे प्यासे वो बैठे? बताइए कि भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जो आमरण अनशन पर है लाठियां उन पर भी चलाई जा रही है। प्रशांत किशोर आप लोग के बीच में है, प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जी कई बार आए थे, मदद भी कर रहे हैं, कई राजनीतिक दल के नेता लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी अगर इस छात्र की लड़ाई को राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो ये भूल कर रहेंगे। वो हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हजारों की संख्या के अभ्यर्थी। प्रशांत किशोर के आने से फायदा मिला या नुकसान हुआ? क्योंकि तमाम जगहों पर ये खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो राजनीतिक रोटी सेक कर चले गए। उन्होंने कहा था लाठी चलेगी अभ्यर्थियों के ऊपर, सबसे आगे मैं रहूंगा, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं भी लाठी खाते हुए नजर नहीं आए। देखिए, प्रशांत किशोर जी पहले भी बोले थे कि लाठी अगर चली तो पहले लाठी मैं खाऊंगा। तो लाठी खाने से पहले तो वो निकल लिए। प्रशांत किशोर जी यही तो क्या मजबूरी है? मैंने खुद उनसे लास्ट मैंने बाइट लिया था। मैंने पूछा कि जब बैरिकेडिंग तोड़ा गया मोरिया लोक होटल के पास में, तो मैंने उनसे पूछा कि प्रशांत जी कहाँ जा रहे हैं? अभ्यर्थी लगातार उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं गांधी मैदान जा रहा हूँ। गांधी मैदान में जाके अभ्यर्थियों को वो संबोधित करके गाड़ी में बैठ के वो निकल लिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या मजबूरी रही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज होने वाला था या क्या होने वाला था और आप चले गए।
लेकिन फिर रात में यहाँ आए थे, कुछ छात्रों ने उनका विरोध भी किया। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी राजनीतिक दल के नेता हो, अगर इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे, पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, तो हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग की एक ही डिमांड है, कोई भी लोग अगर चाहते हैं वाकई में कि छात्रों की डिमांड पूरी हो तो आप आगे आएँ, लेकिन ये चाहते हैं कि छात्र के आंदोलन को हाईजैक कर लेंगे, तो हाईजैक नहीं होने देंगे। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पूरे आप प्रशांत किशोर की एंट्री यहाँ पे है या आप लोगों ने बैन कर दिया? नहीं, प्रशांत किशोर जी आए हैं। कई वीडियो भी वायरल हुआ है उनका, कहने कमल दिए हैं हम। देखिए, प्रशांत किशोर जी ठीक है, क्या बातचीत हुई है बैसा-बैसी हो रही है। अब एक बात है कि प्रशांत किशोर जी के साथ डेलीगेशन में भी मिलने गए थे, प्रशांत किशोर जी हैं साथ में। देखिए, आंदोलन बहुत बड़ा है, नोक झोंक कई मामलों में होते हैं। प्रशांत किशोर जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, सभी पार्टी लोग का स्वागत है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और न ही राजनीतिक लाभ कोई ले उसको हम लोग होने देंगे। देखिए, और भी अभ्यर्थी इनसे भी जुड़ते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसे लेकर लगातार अभ्यर्थियों से जुड़ रहे हैं, और एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। साफ तौर से कहना है कि अभ्यर्थियों का जो हौसला है वो हौसला कमा नहीं है, और अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर एकजुट है। कल आप लोगों के ऊपर एक बार फिर से लाठी चलाई गई। हाँ, चलाई गई है। कैसे देख रहे हैं? सरकार और आयोग आप लोग की जो मांग है री एग्जाम में वो सुन नहीं रही है। अब ये क्या कर सकते, तो ये तो ब्रिटिश से भी बदतर हालत हुई है। ब्रिटिश भी होंगे तो ब्रिटिश के टाइम भी इतना नहीं किया गया होगा। ब्रिटिश के टाइम हमारे जो पूर्वज थे, गांधी जी वगैरह जो भी थे, जो करते थे, तो ब्रिटिश भी आखिरकार मान गई थी। लेकिन ये बीपीएससी आयोग और सरकार अब तक हमारी बात नहीं सुन रही है, और पता नहीं आगे क्या होगा। आप लोग के कई साथी हैं, उनके ऊपर जो है FIR हो चुका है। कैसे आगे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई जब तक हम लोग को री एग्जाम मिलेगा नहीं, यहाँ से कोई दम हौसला कम नहीं हुआ है। एक दो बार लाठी खान से एक बार हम लोग और तैयार है लाठी खाने के लिए, जब तक लाठी पर वाटर कैनन से चारों तरफ पानी, आप लोग के ऊपर पानी की बरसात की जा रही थी, लाठियां चलाई गई। दम कई अभ्यर्थी हैं जिनके चप्पल, जूते, चश्मा वहाँ पर मिला है। कैसे देख रहे हैं? लगातार ठंड बढ़ रही है, आप यहाँ पर है। प्रशासन ये देखिए, इतना पता नहीं चल रहा है प्रशासन को, इतना ठंड में करा के ठंड में पानी कैनन, वाटर कैनन छोड़ा गया। इसके बाद बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो चुका है। उसमें मैं भी थोड़ा सा भीग गया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आया हूँ। आज मेरा बिहार पुलिस का दौड़ भी था, तो मैं उधर से इधर आया हूँ। अच्छा, अभ्यर्थी इतना मेहनत कर रहे हैं, सरकार उनके ऊपर लाठियां चला रही है, क्या अभ्यर्थियों का हौसला कम नहीं होगा? अभ्यर्थियों का हौसला कम क्यों होगा? कोई थोड़ी वो गलत चीज़ मांग रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, इससे भीख नहीं मांग रहे हैं वो। और ये री एग्ज़ाम उनका अधिकार और हमारा अधिकार है। अगर आज का आंदोलन, ये आंदोलन अगर सफल नहीं होता है, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम कभी भी जो होता है स्वेच्छापूर्वक, यानी अच्छे से नहीं लिया जाएगा। हमेशा धांधली होती रहेगी, और इससे बढ़ के धांधली होगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बीपीएससी का ही नहीं, केवल SSC हो जाए, या आपका दरोगा हो जाए, या बिहार सिपाही, कोई भी आने वाली जो भर्ती होगी भविष्य के, उसमें धांधली होगा। आयोग और जो सरकार है वो आप लोग का मांग जो है वो सुन नहीं रही है, कैसे देख रहे हैं? कब तक आप लोग यहाँ पर डटे रहेंगे गर्दनी बात में? हाँ, बिल्कुल डटे रहेंगे। यहाँ पे हम लोग आए ही हैं इसलिए जी, तो इसमें हम लोगों का कोई गलती भी नहीं है। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तरीके करने के बाद हाँ, हम लोग देखिए यहाँ पे, हाँ, ये चीज़ है, ये तो प्रशासन को सोचना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, साथ ही गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रही है। तो इसमें हम लोगों का तो कोई गलती नहीं है, हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं। केस दर्ज हुआ है, अब क्या लगता है कि उनका भविष्य बर्बाद होगा? ये चीज़ तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर वो हमारे हित में सोच रही है तो ऐसा उनको तो नहीं करना चाहिए। हम तो मांग करेंगे, हम तो अभी री एग्जाम के लिए यहाँ पे आए हैं, हम लोग यहाँ पे शांति प्रदर्शन के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर सर, वो देखिए, वो राजनीति लोग हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या कमेंट करेंगे। कर रहे हैं ना उनका, उन्होंने कहा था कि जब लाठी चलेगी सबसे आगे। देखिए सर, इसमें देखिए कुछ कन्फ्यूजन तो है, लेकिन अब उनका क्या नज़रिया है, वो क्यों चले गए उस समय, ये तो प्रश्न का विषय है। तो इसमें तो हम लोग हैं अभी। एग्जाम है वो भेज देंगे या नहीं? देखिए, हम लोगों का प्रदर्शन तो जारी रहेगा शांतिपूर्ण से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सत्याग्रह के लिए आए हैं, हम लोग कोई लाठीचार्ज या किसी के सामने हम लोग आने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग तो यहाँ पे शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं। देखिए, अभ्यर्थियों का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ है। कई अभ्यर्थियों से हमने बातचीत किया। ये बताइए कि कई अभ्यर्थी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार जो है, प्रशासन आप लोग के ऊपर लाठी चला रही है। प्रशासन के द्वारा दमनकारी नीति का इतिहास रहा है। ये आज नहीं, ब्रिटिश हुकूमत से हम लोग झेलते आ रहे हैं, बस स्वरूप बदल गया है। हम लोकतंत्र के नाम, देश तो अब आज़ाद है ना। हाँ, देश आज़ाद है, बोलता ना, ये देश ऐसा भी है
कि कौवे की गवाही पे हुई हंस को फांसी, जमहूरियत है मुल्क में ताली बजाई है। मतलब कि कहने का मतलब ऐसा है कि आपको हम चेयरमैन की अनियमितताओं के बारे में बार बार बता रहे हैं, कई सबूत भी हमने आपको दिए हैं, कई चीज़ें बताई हैं कि आप CCTV फुटेज दिखाइए, और बहुत सारे सिंपल प्रोसेस हम आपको बताए हैं कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। उसके बाद भी हमने 3 बार लाठियाँ खाई। लेकिन प्रशासन फिर भी कह रही है कि हम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि डेलीगेशन भेजिए, बातचीत करें, जो उनकी मांग है वो मांग अपनी बता नहीं रहे हैं, और आप लोग लगातार री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रही आप लोग की बात को? प्रशासन से अभी बातचीत स्टार्ट हुई है, मतलब कि लेकिन बहुत छोटे स्तर पर। क्या लगता है कि अब कुछ हो पाएगा? 4 तारीख को री एग्ज़ाम होना है, बापू परिसर में जो परीक्षा ली गई थी, अब आप लोग के आंदोलन का कुछ स्वरूप निकलेगा? इतने दिन हो चुके हैं। देखिए, द गेम इज़ नॉट ओवर अंटिल लास्ट बॉल इज़ बोल्ड, ठीक है। तो जब तक 3 तारीख तक हमारी के रात के 12 बजे तक हमारी उम्मीद पूरी रहेगी कि ये एग्ज़ाम हम कैंसिल करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो प्रयास है वो अभी तक जारी है। कल की घटना आपने देखी कि किस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठी चलाई गई। लाइफ में पहली बार वाटर कैनन पिक्चरों में देखा करते थे, लाइफ में पहली बार वाटर कैनन झेलने को मिला। चश्मा निकल के चला गया, चप्पल टूट गया, जूते भीग गए, कपड़े गीले हो गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था था। बहुत सारी लड़कियों को बहुत बेरहमी से मारा गया, मतलब कि सड़क पर लेटे हुए लोग थे उनको मारा गया, जनगण मन गाते हुए लोग को मारा गया। मतलब प्रशासन की क्या ऐसी मजबूरी है कि आप निहत्थे छात्रों के ऊपर इस तरह से आपके ऊपर अत्याचार करना पड़ता है। कब तक लाठी खाएंगे आप लोग? प्रशासन लड़का हो या लड़की, सबके ऊपर लाठियां बरसा रही हैं। बात लाठी खाने के लिए अब प्रशासन और सरकार की मंशा है कि लाठी चलाना, लाठी से छात्र कब डरे हैं? जी, हौसले में कोई कमी नहीं आई है? नहीं, हौसला कभी झुका नहीं है। हम तो इलीगल कोई मांग नहीं रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ छोटी सी मांग है हमारी कि आप री एग्ज़ाम करवा दीजिए। कि पहली बार थोड़ी है कि आप री एग्ज़ाम करवाएंगे, पहले भी पूर्व में भी आपने बहुत सारे री एग्ज़ाम करवाए हैं, परीक्षाएं रद्द हुई हैं। एग्जाम तो इस बार भी हो रहा है ना? बापू परिसर में जो परीक्षा ली गई थी, आयोग ने कहा कि वहाँ जो धांधली हुई, जिस तरीके की चीज़ें सामने आई, उसे कैंसिल करके फिर से री एग्ज़ाम लिया। सर यही तो सर आप ये कह रहे हैं कि 12,000 18,000 बच्चों का री एग्ज़ाम लिया जा रहा है कैंसिल करके। आपने ये किया कि मिस लीडिंग या फिर मिस अरेंजमेंट हुआ, मिस अरेंजमेंट हुई है या फिर कुछ भी हुआ है, तो ये क्यों हुआ? अब बापू परिसर या बापू एग्जामिनेशन हॉल आपको याद दिला देना चाहता हूँ, ये एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है। ये हमारे बिहार का ही नहीं, देश का गौरव है। अगर वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घटती हैं, इतनी मतलब ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो सबसे बड़ी बात, बिहार के गौरव की बात हो गई, ठीक है। ये तो हो गया आपकी गलतियाँ, मिस्टेक्स जो भी हैं कि आपके अरेंजमेंट में गलतियाँ हुई। और सरकार से भी ये विनती के साथ में कहना चाह रहा हूँ कि आप 12,000 की कैपेसिटी या 18,000 की कैपेसिटी में लोगों को बैठा रहे हैं। आपने इन्वायरमेंट मतलब प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किया था वहाँ? यहाँ के डीएम साहब से मैंने पूछना चाहता हूँ रिक्वेस्ट के साथ में कि आप अगर वहाँ कोई घटना घट जाती, उस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था आपने? कोई तैयारियाँ की थी? अच्छा, वो तो एग्ज़ाम की बात हो गई है। यहाँ पर कई टीचर आए, गुरु रहमान आए, खान सर आए, प्रशांत किशोर आए, पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो आप लोग के साथ में रहेंगे, बाकी नेता आए और गए। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? सर देखिए, देखिए यहाँ जितने गणमान्य आए, जितने भी हमारे गार्जियन के रूप में आए, हमने कोई लीडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया किन्हीं को। हम अपने गार्जियन खाते वक्त तो सबसे आगे अभ्यर्थी रहे ना, प्रशांत किशोर नजर नहीं आए। सर ये अब मिसअंडरस्टैंडिंग या क्या हुई, मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ, लैप हो गया, ये चीज़ को हम लोग अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो लेकिन हम लोग एक गार्जियन के रूप में उन लोगों को सबको माना है, जितने लोग यहाँ। कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वाटर कैनन से अभ्यर्थियों के ऊपर जो है हम लोग अतु हो गया, तो पूरा दंड आप वहीं पे थे, दंड हमारा पूरा रात भर हमारा तबीयत खराब था, फिर अभी जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पर। अभी भी तबीयत मेरा खराब है। क्या कुछ वहाँ हुआ, थोड़ा बताएं।
वहाँ पर हम लोग थे, आराम से शांतिपूर्वक हाथ जोड़ रहे थे। मेरा फोटो भी वो वीडियो देखिएगा, पेपर में दिया है। हाथ जोड़ रहे थे, ऊपर डायरेक्ट कैनन चालू करके पानी चालू कर, पानी तो गिर ही रहा था। पुलिस ने डंडा भी चालू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हम पहला बात पुरुष महिला छात्रों को डंडा मार रहा है, बताइए कहाँ तक ठीक है। अब क्या होगा, आगे की रणनीति क्या है? कल तो लाठीचार्ज हो गया, फिर से आप री एग्जाम मांग वही है, वही मांगे, मांग से थोड़े हम लोग हटेंगे। और जो भी पार्टी आ रहा है, जो भी नेता आ रहे हैं, पॉजिटिव सोच से आएंगे तो स्वागत है, नहीं तो अपना। आप लोग ही तो कह रहे हैं ना कि जो नेता आ रहे हैं, जो टीचर आ रहे हैं, वो आप लोग के साथ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक के जा रहे हैं। नहीं तो राजनीति वाला काम नहीं ना है। अब हर सब जो नेता आ रहे हैं उनसे हम यही निवेदन करेंगे तो वो अपने पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ जाएँ, कहीं रोड पर आंदोलन करें, लेकिन यहाँ पर अपने कार्यकर्ता को भी अफवाह फैलाएं नौत। जी, क्या आगे की रणनीति क्या है? रणनीति हम लोग का यही है कि हम लोग सिर्फ री एग्जाम किसी तरह से, हम लोग नेता लोग इसी से सपोर्ट कर रहे थे। कोई भी नेता आ रहे थे इसी का स्वागत कर रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि वो लोग यदि आएंगे तो थोड़ा हम लोग को जल्दी मिल जाएगा। हम लोग को सुन नहीं पा रहा, वो लोग सरकार के पास हम लोग को मांग पहुंचाएगी। आपने कहा कि नेता जी देखिए पूरा उंगली फूल चुका है, इतना पीटा गया, पूरा ये फूटा हुआ है, देखिए फोटो ऐसे रुपया कल मेरा गिर गया है, चश्मा तक मेरा फूट गया है, नहीं मिला वो भी। 3700 रुपये रोहतास जिला से, यहीं पटने में रहते हैं। अब मेरा 3700 रुपया भी कोर्ट में था, वो भी गिर गया। छोड़िए पैसा वैसा बात नहीं है, चश्मा भी गायब हो गया। ऐसा ही हम रूम पर गए, अब वहाँ पर तबीयत खराब, रूम पर डॉक्टर को बुलाए अपन है, वहाँ पर दवा हुआ दिया तो फिर सुबह यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, अभ्यर्थियों का जो दर्द है वो हम सुन रहे थे, किस तरीके से अभ्यर्थी अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भले ही सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है, कल दूसरी बार लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, पानी से बौछार की गई, लेकिन हमारे हौसले में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। इस तरफ भी देखिए, हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो एक बार फिर से एकजुट हो चुके हैं और लगातार बीपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि तानाशाही नहीं चलेगी और उनकी सिर्फ एक मांग है, री एग्ज़ाम की मांग, और इस मांग पर वो कायम रहेंगे। भले ही आयोग ने 4 तारीख को एग्ज़ाम का डेट जो है उसकी घोषणा कर दी है, लेकिन हम लोग लगातार यहीं बने रहेंगे और जो मांग है री एग्ज़ाम की उसे करवा कर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स बने रहें। पटना से साकेत कुमार।